आज की बड़ी खबर पर डीआईजी मुरादाबाद को भेजा पत्र। यूपी के अमरोहा के हसनपुर में अपनी ही बहनों से वेश्यावृत्ति करने पर तुले दो भाई, इनकार करने पर करते हैं बेरहमी से पिटाई। पीड़िता ने वीडियो वायरल कर लगाई गुहार। अमरोहा जिले में हसनपुर कोतवाली के एक मोहल्ले से एक परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। बहन की तलाक करवाने के बाद 2.5 लाख रुपए उसके भाइयों ने गबन कर लिया। बहन से देह व्यापार कराने के लिए भाइयों द्वारा दबाव डाला जा रहा है। विवाहिता ने डीआईजी को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। नगर के एक मोहल्ले में एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां भाई अपनी बहन की जान माल की हिफाजत करने की कस्में खाते हैं। अपनी बहन के मान सम्मान के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। यदि बुरी नीयत से बहन के ऊपर कोई उंगली उठा दे तो भाई मरने मारने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन इस मामले में हालात पूरी तरह से उल्टे हैं। एक विवाहिता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें वह कह रही है कि उसकी शादी हुई थी, उसके पास 3 बच्चे हैं। उसके भाइयों ने जबरदस्ती उसका पति से तलाक करवा दिया। तलाक के फैसले में जो 2.5 लाख रुपया मिला था, उसको भाइयों ने गबन कर लिया। जब उसने उस पैसे को मांगा ताकि वह दूसरी शादी कर सके तथा अपने बच्चों का पालन कर सके, यह सुनकर उसके भाई आग बबूला हो गए। उसके बाद उसके भाइयों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया तथा खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया। उसके साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। उसका मोबाइल छीन लिया गया है तथा उसके साथ बात बात पर मारपीट की जाती है। उसके भाई ना तो उसे काम करने दे रहे हैं और ना ही उसके बच्चों को कुछ करने दिया जा रहा है। विवाहिता ने भाइयों पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए बताया कि उसके भाई उससे देह व्यापार करवाना चाहते हैं ताकि वह पैसा कमा सके। विवाहिता का कहना है कि बीते दिन उसके भाइयों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। तब उसकी कुंवारी बहन उसे बचवाने के लिए आई तो उसको भी पीटा गया। विवाहिता ने डीआईजी मुरादाबाद को पत्र भेजकर इंसाफ करने की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो को देखकर लोग बस एक ही बात कर रहे हैं, ए ऊपर वाले, ऐसे नालायक भाई किसी को मत देना। क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। अच्छा, क्या पूरा मामला है? आज आप आई हैं सर, परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, मेरे साथ जुल्म करते हैं और जी मेरे साथ गलत करने को बोलते हैं, पैसा लेने की बात करते हैं। कौन लोग हैं? ये मेरे भाई हैं 3, मुशारिक, शानू, शाकिर। सगे भाई हैं? सगे भाई हैं मेरे पास बहुत जुल्म करते हैं, मारते पीटते हैं, ताले में बंद करते हैं। जो मेरा 2.5 लाख रुपए हैं वो पैसे नहीं दे रहे। मैं शादी कैसे करूँगी? अपनी शादी के लिए रखे थे पैसे, वो भी ले लिए इन्होंने। तो पहले पति आपके अपने? पहले पति थे मेरे, उन्हें भी छुड़वा दिया है ना। मेरे साथ 3 बच्चे हैं, ना ही मुझे घर रहने दे रहे हैं, मारते पीटते हैं, बहुत बुरा जुल्म करते हैं। मोबाइल भी छीन लेते हैं ताकि मैं कुछ कर नहीं पाऊँ और ताला लगा के बंद कर देते हैं। मुझे भूखी प्यासी। अब आप क्या चाहती हो? मैं इनके साथ कार्रवाई करना चाहती हूँ ताकि मुझे इंसाफ मिल जाए। बहुत सताते हैं, जुल्म करते हैं मेरे साथ, ना मुझे काम करने देते हैं, ना मेरे बच्चों को। मुझे ठोकरों में कर दिया मेरे बच्चों को और मैं भटकती फिर रही हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए इनसे। अच्छा, गलत काम करने के लिए भी कहते हैं कि गलत काम कर, हमें पैसा चाहिए, पैसा खाना चाहते हैं नाजायज तरीके से। मुंबई के मानखुर्द के साठे नगर में सोमवार को देवी के आगमन दिवस पर मामला उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब आरोप लगा कि कथित तौर पर देवी की मूर्ति के साथ अपमानजनक हरकत की गई, जिसके चलते इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बीच भाजपा नेता किरीट सोमया आज मौके पर पहुंचे। सोमया ने आरोप लगाया कि इस इलाके में कई अवैध रूप से बांग्लादेशी रहते हैं और पुलिस को उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। हालांकि इलाके में पूरी तरह से शांति कायम है। पुलिस ने अफवाह पर ध्यान न देने की बात कर रही है। पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर ये प्लानिंग करके प्रयास हो रहा है। धीरे धीरे बांग्लादेशी बस्ती आगे बढ़ती जा रही है। जो हिंदू रहते हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, धमकियां दी जाती है, अनधिकृत मस्जिद बांधी जाती है और हिंदू पॉपुलेशन ये पूरी खत्म हो जाए यहाँ की। इस प्रकार का षड्यंत्र यहाँ के जो आप देख लो, यहाँ पर महिलाएं आई हुई है, हिंदू महिलाएं, वो नवरात्रि के आराधना करना चाहती है, लेकिन पुलिस वो करना नहीं देना चाहता है। यहाँ की लोकल पुलिस इंस्पेक्टर, ये मुझे लगता है कि शायद यहाँ के गुंडों से डर गई है या क्या, लेकिन हम तो यहीं बैठेंगे। पुलिस सवाल काम कर रही है। हमारी लड़ाई जो है यहाँ पर जो गुंडे हैं, जो बांग्लादेशी है, जो माफिया है, उनसे है। उन माफियाओं को मैं सीधा करना चाहता हूँ। वो बांग्लादेशी घुसखोर को जवाब देना चाहता हूँ। आज किरीट तुम्हें यहाँ बैठा, मेरी माँ की मूर्ति पर जितने हाथ उठाए ना, हिम्मत है तो आ जाए आगे।
क्या ये सब डीसीपी समीर शेख के रहते हुए ये सब किया जा रहा है? डीसीपी की भी भूमिका अब वो देवेंद्र फडणवीस चेक करेंगे। जवाबदारी कमिश्नर की है कि यहाँ पर जो हिंदू लोगों पर अत्याचार दादागिरी हो रही है उसका जवाब पुलिस ने कार्रवाई से लेना पड़ेगा। मुझे बताया गया कि जो इसका नेतृत्व कर रहा था उसके खिलाफ अनेक कार्रवाई हो चुकी है, यहाँ तक तड़ी पार कर चुके। वही व्यक्ति ने आकर ये मूर्ति तोड़ी। अब इसकी जांच तो पुलिस ने करनी पड़ेगी। रायगढ़ के करजत पुलिस की बड़ी कामयाबी। तमिलनाडु चेन्नई में गिरफ्तारी। विदेशी पंक्षी चोरी करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। 12 लाख के कीमती सामान जब्त। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करजत पुलिस ने करजत तालुका स्थित रिवर वाइल्ड सेंचुरी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट टेम्ब्रे आंबीवली से चुराई गई कीमती विदेशी पंक्षी और अन्य सामग्री तमिलनाडु से बरामद कर ली है। चेन्नई में 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और 12 लाख रुपए का कीमती सामान जब्त किया गया है। 16 जुलाई की सुबह अज्ञात चोरों ने फार्म हाउस की लोहे की बाड़ तोड़कर कीमती विदेशी पंक्षी और उपकरण चुरा लिए। उन्होंने 9 अफ्रीकी ग्रे तोते, 2 ब्लू गोल्ड मैको, 1 स्कारलेट मैको सहित 12 विदेशी पंक्षी और कुछ महंगे उपकरण चुरा लिए। करजत पुलिस की शिकायत में कीमती सामान की कुल कीमत 12 लाख रुपए दर्ज की गई है। इस घटना में पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सीसीटीवी बंद था, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं मिल सकी। अंत में तकनीकी सहायता से जांच करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी पंक्षियों को लेकर दक्षिण भारत भाग गए हैं। तदनुसार टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चेन्नई यानी तमिलनाडु में तलाशी ली और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अनिल रामकृष्ण जाधव उम्र 29 वर्षीय निवासी वडवल तालुका खालापुर जिला रायगढ़ वहीं रहता था, जबकि उसका साथी राजेश सिंह माही उर्फ शमशेर सिंह निवासी माहिम पश्चिम साईनाथ चौक दिल्ली वहीं का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों के पास से चोरी किए गए विदेशी पंक्षी और सामग्री जब्त कर ली है। यह कार्रवाई रायगढ़ पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल के मार्गदर्शन और करजत उप विभागीय पुलिस अधिकारी राहुल गायकवाड़ के नेतृत्व में की गई। करजत पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक संदीप भोसले द्वारा गठित जांच दल, जिसमें अधिकारी राहुल वरोटे, किरण नवले, सुशांत वर्क, समीर भोईर शामिल थे, ने चोरों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार करने के लिए विशेष प्रयास किए। जब्त की गई वस्तुएं 12 बहुमूल्य विदेशी पंक्षी, महंगे उपकरण यानी गोल्ड मशीन, स्क्वैश मशीन और अन्य, कुल मूल्य 12 लाख रुपए। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है और पुलिस हिरासत की मांग की गई है। इस कार्रवाई से रायगढ़ पुलिस और करजत पुलिस की सतर्कता का पता चलता है। गौरतलब है कि करजत के नव नियुक्त उप विभागीय पुलिस अधिकारी राहुल गायकवाड़ और करजत थाने के संदीप भोसले ने कई चोरी के मामलों का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।